हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कन्या राशि की विर्गो साइन की। और विर्गो साइन में जो ये 4 महीने हैं ये अपना प्रभाव किस तरह से दिखा रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये विर्गो साइन का जो अंक है वो 6 अंक है। यहाँ पर केतु और शुक्र की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। ठीक इसी तरह से शनि महाराज अपने 6ठे हाउस में है कन्या राशि से, और उसके बाद राहु की स्थिति 7वें भाव में है। बृहस्पति जो है वो भाग्य स्थान में विद्यमान है यहाँ कन्या राशि में। और उसके बाद जो स्थिति है मंगल की, मंगल आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर कर्म भाव है वहाँ पर मंगल की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से जो मुख्य ग्रह हैं वो अपनी क्या भूमिका इस समय निभा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो ये 4 महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अपना कैसे प्रभाव छोड़ रहे हैं कन्या राशि में, इसके लिए आपसे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले चर्चा में हम चलते हैं, बुध की स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपकी राशि का ही जो लॉर्ड है वो है बुध। जो जेमिनी है, जो मरकरी साइन है, उसमें जो मैं ये बताता हूँ कि जो बुध की स्थिति है वो इस समय उच्च की स्थिति बनेगी कुछ दिनों में, जब वो कन्या राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और वो है 23 सितंबर 2024, 23 सितंबर 2024 को आपके लग्न में ही यहाँ पर बुध आ जाएंगी। एक बहुत अच्छी बात होगी आप सभी लोगों के लिए, जितने भी कन्या राशि को लोग हैं, जितने भी विर्गो साइन के लोग हैं, यह आपके लिए एक बहुत अच्छी सगुन वाली बात होगी। ये किस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पर जो केतु का गोचर है, काफ़ी दिनों से आप बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आपके ही लॉर्ड आएंगे वो अपने घर को बहुत अच्छे तरह से सुसज्जित भी करेंगे, संभालेंगे भी, पल्लवित भी करेंगे और पुष्पित भी करेंगे। वो किस तरह से होगा ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बुध में, यहाँ पर 6 अंक में आकर के जब बुध आएंगे तो यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। उच्च के जब आते हैं तो उच्च के ग्रह चेष्टा बल भी बढ़ता है और साथ साथ में उनकी देने की इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। जब किसी भी ग्रह की इच्छा शक्ति बढ़ती है और उसमें उसी तरह से कई प्रकार से एक पावर आ जाती है, तो वो जो प्लेनेट है वो देने के लिए सक्षम हो जाता है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ये पल होगा जबकि 23 सितंबर के बाद यहाँ पर इस स्थान में जब बुध का प्रवेश होगा, यह प्रवेश उनके लिए चारों तरफ के द्वार खोल देगा। और मुझे लगता है कि उसमें यहाँ पर आने से एक तो आपका ये स्थान जो आपका वैवाहिक जीवन का स्थान है, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ऑप्शन बन गया है। और जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है, इसमें वो अपनी शादी उनकी हो सकती है, सगाई हो सकती है, और अच्छे ढंग से कार्य रूप में उनके जो ये कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। साथ साथ में वैवाहिक जीवन के लिए ये अति सुंदर समय होगा। आपका भाग्य उदय हो गया है, इसलिए क्योंकि भाग्य के स्थान पे बृहस्पति वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये 9 अक्टूबर से बकरी होंगी, लेकिन चूंकि बकरी भी होने पर भी बृहस्पति की जो नज़र होती है, जो जुपिटर जहाँ पर होते हैं, वह स्थान अमृतमय होता है। वहाँ से क्योंकि जब भी डिसाइडिंग अथॉरिटी ये सेक्रेटरी की तरह बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति को ही अपना एक डिसीजन लेना पड़ता है कि जातक को किस समय ये अच्छा समय दिया जाए। इसीलिए क्योंकि आपके कन्या राशि में इस समय बुध का गोचर 23 तारीख से होगा, 23 सितंबर से होगा, इसलिए पुष्टता भी आ गई है और एक स्ट्रेंथ भी आपके साथ में बनी हुई है। जिनको कि शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको कि बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनको राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु भी ठीक यहाँ पर देखिए 12 अंक में है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि ये शनि का नक्षत्र है उसमें वो इस समय चल रहे हैं। ये सारी तरह से क्योंकि इस शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं तो शनि की ही पूरी डायरेक्शन इनको है और शनि की डायरेक्शन पे ही ये चल रहे हैं। बृहस्पति भी बकरी होने के बावजूद भी इनको भी, राहु को भी डायरेक्शन दिए हुए हैं और शनि को भी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि शनि के अनुसार ही चलो। तो इसी तरह से शनि के डायरेक्शन पे राहु भी चल रहे हैं, तो ये जो समय आपके लिए होगा ये बहुत उत्तम समय आपके लिए बना हुआ है। चलिए इसी के साथ में, इसी यात्रा में
हम चलते हैं कि जो 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को ये बुध यहाँ से धन भाव में आपके आ जाएंगे। 10 अक्टूबर को जब यहाँ पर आएंगे तो धन भाव में फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी। फाइनेंशियली ग्रोथ का मतलब ये है कि लंबे समय से जो आपके खर्चे हो रहे हैं अब वो खर्चे नहीं होंगे। और आपका जो यहाँ पर जो सेकंड भाव होता है इसको हम बैंक से भी रिलेटेड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड विद योर बैंक, विद योर जो आपका जो पैसा है उससे ये संबंध बनाए रखता है। इसलिए सेकंड हाउस में इससे क्या होगा कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपकी पुष्टता भी इससे बढ़ते जाएगी। धन का जो भाव है वो आपका पुष्ट बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। धन का भाव पुष्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए लंबे समय के बाद जो आपके खर्चे हो रहे थे इस स्थान से संबंधित, 12वें स्थान से संबंधित जो खर्चे हो रहे थे, अब उन खर्चों में कहीं ना कहीं जो है लगाम लगी हुई है। कुटुंब और परिवार में अच्छी स्थिति बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। कुटुंब और परिवार का अच्छा रहना बहुत अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर ये आ गए, बहुत अच्छी स्थिति बन गई। इसके बाद यदि हम दूसरी स्थिति को करते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर भी होगा वो ठीक 18 सितंबर से शुक्र का गोचर भी इस स्थान पे होगा। और यहाँ का धन भाव का अंक है 7 अंक में यहाँ पर शुक्र का गोचर 18 सितंबर को होना तुला राशि में अपनी ही राशि में होगा। यहाँ पर जो आपकी कन्या राशि से दूसरा स्थान है वो है तुला का, वो है 7 अंक का। और 7 अंक के साथ में शुक्र का आना एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक 18 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में भी आपकी बरकत होगी, साथ साथ में आपके धन भाव में बड़े बरकत होगी और आपके परिवार में भी आपकी कई प्रकार से जो नहीं आपको रेपुटेशन मिल रही थी वो सारी रेपुटेशन अब मिलेगी। नेम एंड फेम बढ़ेगा, परिवार में आपकी प्रगति होगी, परिवार में आपकी पूछ होगी, आप अच्छे तरह से रहोगे, अच्छा ग्रोथ करोगे परिवार में। भाग्य भी आपका साथ दे ही रहा है। तो ये जो कन्या राशि के लिए जो वक्त है ये बहुत सुंदर वक्त है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग में हैं, जो चमक दमक वाले फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हैं, उसके बाद जो डांसिंग में हैं, ड्रामा में हैं, ज्वेलर्स हैं, व्यापारी हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, जो कि चकाचौंध वाली दुनिया में है, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर समय है। और इसमें वो अपनी ग्रोथ, उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट देखी जा रही है। इसके साथ साथ में यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य गोचर कर रहे हैं 12वें स्थान में। ये 12वें स्थान में सूर्य का गोचर ठीक नहीं माना जाता, कई प्रकार से रुकावटें भी आती है और कई प्रकार से जो है परेशानियां भी होती हैं। लेकिन 20 अक्टूबर को ये यहाँ से चलते चलते आ जाएंगे आपके, फिर वही आय भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। और ये जो यहाँ पर आएंगे 16 सितंबर को आपके यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है 17 अक्टूबर को आएंगे ठीक जो है धन भाव में। ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए होने वाली है, क्योंकि 16 सितंबर से वो लग्न में आएंगे तो लग्न भाव को पुष्ट करेंगे। उसके बाद सूर्य आएंगे आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में आकर के ये जो 17 अक्टूबर को जब यहाँ पर धन भाव में आएंगे तो सूर्य को आप जल भी चढ़ाएं, सूर्य को आप अर्घ्य दें, सूर्य के साथ में आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अपने मन को भी मेंटेन करें। और कई प्रकार से जो है सूर्य के यहाँ पर आने से थोड़ा सा आंखों में जो प्रभाव होता है, आंखों में पानी डालें, आंखों की केयर करें, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ में धन भाव में आपकी वृद्धि हो ही रही है। मंगल की यदि बात करेंगे, मार्स की यदि बात करते हैं तो मार्स का गोचर ये जो कन्या राशि है उसके ठीक जो है 10वें भाव में है। और 10वां स्थान जो होता है वो सूर्य और मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर उनका दिग्बल बढ़ जाता है। दिग्बल और चेष्टा बल बढ़ता है, कर्म भाव में बढ़ता है। कर्म यहाँ पर जो है जितने अच्छे कर्म करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। और कर्म में जो जितना अच्छा हम कर्म को करेंगे उतना ही हमको अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो ये है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस बल साका, ये जो है कर्म स्थान हमारा है। तो इसलिए क्यों ना उन कर्मों को किया जाए जिनसे कि हमें लगता है कि मनुष्य जीवन सार्थक भी हो जाए और उसके बाद हमारे काम भी बन जाए। तो कर्म की प्रधानता के साथ में उन्हीं कर्मों की तरफ फोकस करें जो कि आपके लिए इस समय क्लिक कर रहे हैं आपके भाग्य को बनने के लिए। क्योंकि भाग्य स्थान और ये स्थान पंचम स्थान और प्रारब्ध और ये आपका जो अपना स्थान है, जो आपका हेल्थ है, जो आपका शरीर है, ये तीनों पुष्ट रहने का मतलब है आप बहुत आगे जा रहे हैं। चलिए ये बात तो थी मंगल की जो हम बात कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर 20 अक्टूबर को चले जाएंगे, ट्रांजिट करेंगे।
इस भाव में इनकम हाउस में। ये इनकम हाउस में जाते ही यहाँ पर मंगल नीच के हो जाएंगे, क्योंकि 4 अंक में जो कर्क राशि है, जो 4 अंक में जब मंगल का गोचर होता है तो वहाँ पर नीच का हो जाता है। नीच स्वभाव होने से थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जो भी शासन प्रशासन में जो लोग हैं और जो भी इस तरह से एक उच्च पद पर हैं, उनको अपने को ढालना पड़ेगा उस माहौल में जिस माहौल में और लोग कार्य कर रहे हैं। यदि कहीं पर से उनको ऐसा महसूस होता है तो उसको सावधानी बरतें, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी सी इज्जत का सवाल हो जाता है। कई प्रकार की बातें हो जाती हैं जो कि शासन और राजनीतिक में है, वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है अपना जो है केयरफुल रहें, क्योंकि रुकावटें यहाँ पर आ जाती हैं जब मंगल का नीच होता है आय स्थान में। कई प्रकार से आयों में आय जो लाभ है उनमें आने में रुकावटें यहाँ पर बनती हैं। अब चलिए उसके बाद शनि की बात करें तो शनि ने अपने रोग ऋण शत्रु वाले भाव में है। यहाँ पर बकरी है, शनि का प्रभाव जो है इस समय बकरी होने के से यहाँ पर भी काफ़ी 50% इधर है, 50% इधर है। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ऋण रोग शत्रु जो हैं वो आपके कम होंगे ही, क्योंकि शनि महाराज उस हाउस में है जहाँ को बड़े स्ट्रेंथ पावरफुल के साथ में इस 6th हाउस को संभाल रखा है। बृहस्पति की बात करें तो ये तो है धनी है, ये अमृत भी है, बकरी होने के बावजूद भी आपके 9th हाउस में है, तो इसलिए जो है आपकी 9th हाउस से आपके भाग्य को बल दे ही रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों ये था, और मुझे ये लगता है कि इस समय आपका जो काम का तनाव था उसमें आपको इस समय अब अच्छी स्थिति आ रही है। और जो केतु के उपाय हैं उनके बारे में मैं कहूँगा कि केतु के ये उपाय हैं, केतु को यदि शांत करना है, क्योंकि केतु आपके साथ ही में बने हुए हैं, केतु आपके स्थान में ही है, तो ये कन्या राशि में ही है। इसलिए तो कम तनाव के लिए जैसे चिड़ियों को, चींटियों को इनको दाना देना होता है नदी तालाब में, आप मछलियों को जो आटे की गोली डाल के खिलाएं, ये मंगल के लिए भी अच्छा है। ये जो है उसके लिए जो ये केतु के लिए भी ये दोनों जो उपाय हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो राहु हैं आप सप्तम स्थान में है, वैवाहिक जीवन है, परिवार है, कई सारी चीजें हैं, तो ओम राहु के नमा का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में राहु के लिए जैसे गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, जो वृद्ध हैं या असहाय पड़े कई हुए हैं, तो उनको कपड़े का दान देना, खाना देना, ये बहुत जरूरी है। और राहु की इससे शांति भी होती है। इसके साथ साथ में राहु के जप भी कराए जाते हैं, एक विशेष पंडित से उसके जप किया जाता है जो कि इनको जानता है, तो उसे जप भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये था कन्या राशि। और कन्या राशि के 4 महीने जो बचे हुए 4 महीने हैं उनमें जो है कन्या राशि को किस तरह से एक अच्छी प्रगति मिल रही है। बहुत दिनों से जो इनकी जो नेम एंड फेम कम हो रखा था वो अब इनमें आ रहा है, जागृति आ रही है और बहुत सुंदर ढंग से ये आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को देखेंगे कि आपको जन्म के समय में क्या मिला हुआ है, क्या वह प्रारब्ध आपके लिए फिक्स है, क्या उसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं, आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए एक विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के बाद आपको बताएंगे कि आपका भाग्य कितना उदय हो रहा है और आप बहुत अच्छे चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।